हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स हमारे पास होते क्या हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म्स इन एसी सर्किट। ठीक है, अब एसी सर्किट में साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरामीटर्स ऑफ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। अब साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म में हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये तीन टॉपिक्स आज की वीडियो में हम देख रहे होंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फोटोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसी सर्किट्स। ठीक है, एसी सर्किट्स हमारे पास होते क्या हैं? एसी सर्किट्स, एसी की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन एंड चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड ओवर टाइम। यानी कि ये एक इस तरह का इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है या फिर रिवर्स कर देता है। एंड चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड ओवर टाइम, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है। यानी कि ये इस तरह का इलेक्ट्रिकल करंट होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है और जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमने करंट को ड्रॉ किया है विद टाइम। ठीक है, इसका ग्राफ देखें, यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है। अगर हम मानते हैं यहाँ पे हमारे पास एंगल है पाई, ये है 2 पाई, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पाई यानी कि पाई एंगल के बाद अपना क्या है, अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है। यानी कि यहाँ पे देखें, अगर हम पहले ये पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव हाफ में मूव कर रहा था, अब यहाँ पे पाई एंगल टच किया इसने तो एक इसमें मूव करने लग गया, नेगेटिव हाफ में मूव करने लग गया। सेम 2 पाई, यहाँ पे पाई का डिस्टेंस है, फिर दोबारा किस पे आ गया, पॉजिटिव हाफ पे। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है। एंड चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड ओवर टाइम। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे टाइम के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे हम टाइम निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल भी कहते हैं। क्योंकि कंटिन्यूस सिग्नल हमारे पास वो सिग्नल होते हैं जो हर एक टाइम पे हमें वैल्यू देते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये था हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अब हम देखते हैं एसी सर्किट्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो AC circuits are the circuits which are powered by an alternating source like alternating currents which are sinusoidal in nature। यानी कि AC सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जिनको पावर कौन देता है, एक अल्टरनेटिंग सोर्स देता है। जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट हमने यहाँ पे बात करी थी, लेकिन अल्टरनेटिंग सोर्स क्या कहते हैं, AC वोल्टेज भी हो सकता है हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है या फिर अल्टरनेटेड वोल्टेज भी हो सकता है, विच आर साइन्यूसॉइडल इन नेचर। हमें पता है यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट था साइन्यूसॉइडल का नेचर का था, और अल्टरनेटिंग अगर वोल्टेज होती है तो वो भी साइन्यूसॉइडल ही होनी चाहिए नेचर में। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये है हमारे पास एक प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। ठीक है, अब हम इसको एसी सर्किट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एसी सोर्स का सिंबल होता है जिसमें से करंट निकल रहा है आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। प्योरली रेजिस्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास खाली रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटेंस है, ना इंडक्टेंस है, इसलिए हम इसको प्योरली रेजिस्टिव कह रहे हैं। और एसी सर्किट क्यों, क्योंकि इसमें एसी सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, एक बार हम दोबारा देखते हैं। एसी सर्किट वो सर्किट होते हैं जो पावर जिनको कौन देता है, अल्टरनेटिंग सोर्स देता है। वो वोल्टेज भी हो सकती है या फिर अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है। ठीक है, बात यह है कि दोनों किसके नेचर के होने चाहिए, साइन्यूसॉइडल होने चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हम ये हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, रेजिस्टिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे खाली रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एसी सर्किट क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म्स इन एसी सर्किट्स, यानी कि एसी सर्किट्स में साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म हमारे पास क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक सिग्नल दैट ऑसिलेट्स इन अ स्मूथ रिपीटिव मैनर फॉर्मिंग एन एस-शेप्ड कर्व ओवर वन कंप्लीट साइकिल। यानी कि साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म एक तरह का हमारे पास क्या है? पीरियोडिक सिग्नल है। अब पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है? ये वो सिग्नल होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद चेंज होता है, दैट ऑसिलेट्स इन अ स्मूथ रिपीटिव मैनर। अब ये जो हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल है ये स्मूथली मूव करता है, यानी कि जो इसका कर्व होता है बहुत स्मूथ जाता है। रिपीटिव मैनर, जैसा कि हमने बात किया पीरियोडिक सिग्नल है तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट होता है। फॉर्मिंग एन एस शेप्ड कर्व ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अब जब ये एक साइकिल को कंप्लीट कर लेता है तो एक हमें एस शेप्ड का कर्व देता है जो कि स्मूथ होता है और रिपीट होता है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक सिग्नल दैट ऑसिलेट्स इन अ स्मूथ रिपीटिव मैनर फॉर्मिंग एन एस-शेप्ड कर्व ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, द वेवफॉर्म कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग साइन एंड कोसाइन फंक्शन। अब साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म हमारे पास साइन फंक्शन भी हो सकता है, कोसाइन फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को कंसीडर करें तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम हमने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो अगर हम ये हमारे पास क्या है? साइन वेव है। क्यों? क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा था पीरियोडिक सिग्नल, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट हो रहा हो। तो अगर हम देखें तो ये पीरियड टी के बाद ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर ये यहाँ से सेम ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो एक हमें पता लग गया पीरियोडिक सिग्नल है दैट ऑसिलेट्स इन अ स्मूथ कर्व जा रहा है हमारे पास, कोई बीच में क्या है? कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल स्मूथ जा रहा है। रिपीटिव मैनर देख लिया हमने, रिपीट हो रहा है। फॉर्मिंग एन एस शेप्ड कर्व ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट हुई तो हमारे पास क्या दे रहा है? एस शेप्ड का कर्व दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है? साइन्यूसोइडल वेव फॉर्म है। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव फॉर साइन वेव। अगर हमने साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म को एज अ साइन वेव लिया है तो हमारे पास क्या होगा? ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर हमने कोसाइन वेव लिया है तो क्या होगा? y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये किसके केस में होगा? जब हम साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म को एज अ कोसाइन वेव कंसीडर करेंगे। यहाँ पे y क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, यानी कि एट एनी इंस्टेंट जो वैल्यू होगी वो कौन देगा हमें? y। a एम्पलीट्यूड, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? वो एम्पलीट्यूड होता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t टाइम पीरियड, यानी कि पीरियड t जिसके बाद ये रिपीट हो रहा है। फाइव फेस एंगल, की फेस हमारे पास फेस डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म्स। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? फॉर अ साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म इट इज द हाईएस्ट वैल्यू द वेव रीचेज फ्रॉम इट्स सेंट्रल एक्सिस। यानी कि अगर हमारे पास कोई साइन्यूसोइडल वेवफॉर्म है तो ये क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू होती है जो वेव अचीव करती है फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें तो ये हमारे पास मान लेते हैं कोई वेव है। ठीक है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ जा रही है? एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों क्या होंगे? इसमें इसके एम्पलीट्यूड होंगे। इट इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ये पॉजिटिव में भी प्रेजेंट होगा, ये नेगेटिव में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव।
यहाँ पे जो हमारे पास ए है इक्वेशन में वही क्या है, एम्पलीट्यूड है ऑफ साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है फॉर साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म? द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म इज द वैल्यू ऑफ द सिग्नल एट एनी गिवन टाइम t। यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म की वो वैल्यू होती है जो हम एट एनी गिवन टाइम, कोई भी हमें अगर टाइम दे रखा है उस पे जो सिग्नल की वैल्यू होगी वही क्या होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसको इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, यानी कि जो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन हमें वैल्यू देती है वही क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है सिग्नल की एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब थर्ड पैरामीटर क्या है हमारे पास, पीक टू पीक वैल्यू। अब पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है, इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द मैक्सिमम पॉजिटिव पीक एंड मैक्सिमम नेगेटिव पीक ऑफ द वेवफॉर्म। यानी कि ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन जो हमारे पास पॉजिटिव पीक की मैक्सिमम वैल्यू है और नेगेटिव पीक की जो मैक्सिमम वैल्यू है, उन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को देखें, यहाँ पे Vt ड्रॉ हो रखा है t के साथ। Vt क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट टाइम t। ठीक है, और Vm पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इस वेव के लिए हमें क्या पता लग रहा है, पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड क्या है, Vm, यानी कि ये हमारे पास हो गया Vm, ये इतना है हमारे पास Vm। ठीक है, अब नीचे का देखें तो -Vm है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव हाफ में है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये कितना होगा, Vm। तो टोटल कितना हो गया ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस 2Vm। तो यहां से हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू क्या हो गई, VPP टू Vm फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास होती है पीक वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होती है, द एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0 एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म के लिए, वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ है और जो नेगेटिव हाफ है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, 0। ठीक है, लेकिन नेगेटिव हाफ के लिए हमारे पास एवरेज वैल्यू प्रेजेंट होती है, हाफ मतलब हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ भी हो सकता है, नेगेटिव हाफ भी हो सकता है। जैसे ये हमारे पास इतना है तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमारे पास एवरेज वैल्यू की वैल्यू होती है V एवरेज इज इक्वल्स टू 2Vm बाई पाई। यहाँ पे पाई हमारे पास क्या होता है, 3.14। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पैरामीटर और थे। अब हम देखते हैं अपना पैरामीटर नंबर 5। तो अब हम देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम RMS वैल्यू भी कहते हैं। तो RMS वैल्यू VRMS ऑफ अ साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म इज गिवन बाय VRMS इक्वल्स टू रूट 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t v ऑफ t का स्क्वायर डॉट dt। ठीक है, ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, बेसिकली इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब यूज़ करने वाले हैं, लेकिन जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो कुछ अलग होती है, जिसको अब हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, द इक्वेशन फॉर साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म। हमें पता है हमारे पास साइन्यूसॉइडल वेवफॉर्म के लिए इक्वेशन ये होती है Vt इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा t प्लस फाई। Vt क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, Vm पीक मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, हमें क्या बोला है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम पीछे से चलेंगे, स्क्वायर करने के लिए बोला है सबसे पहले। तो स्क्वायर द फंक्शन, जो हमारे पास ये फंक्शन प्रेजेंट है इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर टी Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, उसके बाद मीन,
अब मीन कैसे करते हैं? अगर हम एक परफेक्ट टाइम इंटरवल, फाइंड द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड फंक्शन ओवर पीरियड टाइम टी, यानी कि एक परफेक्ट इंटरवल टी के लिए हमें क्या है, मीन करना है। तो मीन करना यानी कि सारी वैल्यूज़ को ऐड करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होता है यानी कि 0 से t तक के बीच में, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यानी कि 0 to t किसका, जो हमारे पास ये स्क्वायर्ड वैल्यू आई है यहाँ पे, ठीक है। तो vm स्क्वायर 0 to t vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये है तो एक्चुअल में इसी से ही निकली है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/t से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/t यहाँ से सेम आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, हमें पता है 0 to t यानी कि अगर कोई t टाइम इंटरवल है तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अगर हम एवरेज करें तो हमारे पास क्या आता है, 1/2। तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 की जगह लिख दिया 1/2। तो लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, इसमें क्या है, vm स्क्वायर और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से vm स्क्वायर और 2 को हम बाहर ले आए और 0 to t dt का हमें क्या है, इंटीग्रेशन करना है। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल, हमारे पास t, ये जाएगा 0 to t यानी कि यहाँ पे आ गया t से t कैंसिल, यानी कि जो हमारे पास मीन वैल्यू है वो क्या आ गई, vm स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हम स्क्वायर कर चुके हैं, मीन कर चुके हैं, अब बाकी रहता है रूट करना। तो अब हम करेंगे टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास मीन वैल्यू आई थी उसका अब हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, vm/√2, और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 vm, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको देखें और इसका स्क्वायर रूट करते हैं, यानी कि ये वाली इक्वेशन का, तो 1/√2 0 to t v of t स्क्वायर dt, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से अंदर भी ले लें 1/t को, तो इसका पूरे का स्क्वायर रूट, यही इक्वेशन क्या थी हमारे पास टेक्निकली, यानी कि थ्योरेटिकली जो हमारे पास वैल्यू दे रखी थी वो भी यही वैल्यू थी, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाली है 0.707 vm, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि अपना 6th पैरामीटर। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स अ वेव कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड, इट इज मेजर्ड इन हर्ट्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक हमारे पास जो वेव है वो 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स अपने कंप्लीट करती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि कोई वेव हमारे पास 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम मेज़र करते हैं हर्ट्स में, यानी कि इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक है। The relationship between angular frequency omega and linear frequency f is omega is equals to 2 pi f, यानी कि जो angular frequency omega है और linear frequency f है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, omega equals to 2 pi f, ठीक है, जो कि हमारा न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाला है। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वेव फॉर्म, कि एक वेव फॉर्म एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना ड्यूरेशन लेती है, कितना टाइम लेती है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम पीरियड t ऑफ अ साइन्यूसॉइडल वेव फॉर्म इज इन्वर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी f, यानी कि साइन्यूसॉइडल वेव फॉर्म के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी f के, यानी कि t इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले एसी सर्किट क्या होते हैं, फिर हमने साइन्यूसॉइडल वेव फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन देखी, और फिर अपने पैरामीटर्स ऑफ साइन्यूसॉइडल वेव फॉर्म, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।